बस एक मिनट रुकना ना, मुझे देखना होगा यार तुम्हारे सिलेबस में क्या है। चलो आज बहुत हुआ, पढ़ते हैं आगे। देखो, अभी तक मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपने देखा कि मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म में बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिज्म के दो सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, सोर्सेस, इससे सोर्सेस दो हो सकता है। एक एक तो खुद मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस रहे वो, मतलब खुद एक ऑब्जेक्ट रहे कोई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बार मैग्नेट। सिर्फ बार मैग्नेट ही है क्या? एक प्रकार का मैग्नेट नहीं, लोड स्टोन भी हो सकता है, लोड स्टोन से ही बार मैग्नेट बना दिया हो, है ना, ये सब हमने पढ़ा। फिर हॉर्स शू मैग्नेट, ये देखा है क्या? हॉर्स शू मैग्नेट भी रहता है, सर्कुलर मैग्नेट भी रहता है, देखे होगे स्पीकर वगैरह में लगता है। फिर जो दूसरा सोर्स है वो है वायर्स, करंट, करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, ये दूसरे सोर्सेस हैं, करंट कैरिंग वायर्स। तो करंट कैरिंग वायर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग वायर, एक वायर हो सकता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। जब स्ट्रेट रहता है ना, तो कैसे करंट फ्लो होता है? राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, थंब रूल। ठीक है, थंब रूल बोलो, कर रूल बोलो, एक ही बात है, बट तुम्हारे सिलेबस में थंब वर्ड दिया हुआ है। सिर्फ राइट हैंड पे मत रुक जाना। ठीक है, राइट हैंड रूल मत बोल देना, राइट हैंड थंब रूल बोलना। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसके अलोंग अगर तुम थंब को रखो, ऊपर अगर कोई चीज जा रही है उसके अलोंग थंब को रखो और कर्ल करो। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा आया करता था, याद है तुम्हें? ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड आया करती थी, है ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड। और वायर तो स्ट्रेट भी हो सकता था, तो स्ट्रेट को देख लिया अपन। और वायर सर्कुलर भी हो सकता था। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या हुआ करता था? जस्ट अ बेसिक क्विक रिकैप सो दैट यू नो वेयर वी आर इन द चैप्टर। और ये ऐसा है, तो इसको जैसे हमने एक वीडियो देखा था उसके हिसाब से यहाँ पार्ट को छोटा सा पॉजिटिव ऊपर जाने वाला मान लो, और यहाँ को छोटा सा नेगेटिव नीचे आने वाला मान लो, छोटा सा छोटा सा। ठीक है, ऊपर जाने वाले में तो ऐसे करंट रहते हैं। ठीक है, और नीचे आने वाले में जस्ट इसके उल्टे हो जाएंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है अगर, तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जब हो रहे थे तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। और बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी, बिकॉज ये दोनों जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहती है, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, बोल देंगे नहीं, ऐसा ही होगा। किसी को डाउट है तो बता सकता हूँ मैं क्यों ऐसा हो रहा है। नथिंग देर इज इन फिजिक्स जिसको मग अप करना पड़ जाए। फिर हम लोगों ने ना सोलेनॉइड पढ़ा था। सोलेनॉइड नहीं पढ़ा है ना पूरा? सोलेनॉइड पढ़ लेंगे। एक बार बताओ, सोलेनॉइड का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नहीं?
सोलेनॉइड कुछ स्पेशल नहीं है। सोलेनॉइड में एक वायर लो और उसको बहुत बार वाइंडिंग कर दो, वुंड कर दो। वाइंडिंग है ना, वुंडेड मतलब वाइंडेड। वाइंडेड को वाइंडेड ना लिख करके वुंडेड लिखेंगे इंग्लिश में। वाइंडिंग की गई है। अरे घायल हो गया मत सोचना, घायल नहीं, वाइंडिंग की गई है। ठीक है। कितने लोग इस टाइप को कुछ भी वायर देखे हो, कभी देखे हो? कहाँ यूज आता है, कोई बता सकता है मेरे को? किसके जैसा दिख रहा है ये बता सकते हो? हाउ इज इट लुकिंग? ठीक है, ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर में दिखता है ये। सही बात है। ठीक है। जिससे पानी गर्म करते हैं। वाह वाह, सही बात है सही बात है। पानी गर्म करते हैं वहां पे भी दिखता है, ट्रांसफार्मर में भी दिखता है। और कहीं पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आर्या, ओके। इमर्सन रॉड, वाह। मान्या दो आंसर दी है, एक पानी जिसमें पानी गर्म करते हैं, मान्या का आंसर नंबर वन। मान्या का आंसर नंबर टू है इमर्सन रॉड। ठीक। खत्म कर दिया। बाय द वे, जो इमर्शन रॉड और ये सब बता रहे हो ना, ये इसका यूज नहीं है। देखो सुनो ध्यान से। जो इमर्शन रॉड है वो इससे जैसा दिखता है अनडाउटेडली, कोई बात नहीं। ठीक है, बट वो उसका यूज नहीं है सोलेनॉइड का। ठीक है। तुमने कभी एक एमआरआई मशीन देखी है? वो लोग हैं। इमर्शन रॉड भी एक प्रकार का सोलेनॉइड है, बट उसको सोलेनॉइड के हिसाब से नहीं बनाया गया है। तो काम किसी देख ही नहीं रहते। अच्छा, किसी ने ये देखा है क्या, पहले के हॉरर मूवीज में कार के डोर में, कार के डोर का भूत का बहुत स्पेशल कनेक्शन रहता है ना? ये खट से बंद हो जाता है भूत जब आता है, देखे हो ना? कार के डोर में वो लॉक लगा जो होता है। मूवी नहीं देखते सर? बाप रे, इससे बड़ा झूठ तो कभी नहीं आया होगा। कितने लोग जानते हो कार के डोर में पुराने वाले कार में, अभी वाले कार में तो अलग से दिया होता है, सिंपल रहता है वो। बट ऐसे कुछ उखड़ा हुआ रहता था कार में, तो बाहर निकलेंगे। हैज एनीवन सीन दिस? किसी किसी दिन मैं सोचता हूँ सर, कार में सोलोनाइट रहना है ना, लॉक करेंगे, रहता है, हाँ रहता है। ठीक है। पुराने ऑल्टो वगैरह कार में तुम सभी क्या मर्सिडीज चलाते हो क्या? खैर छोड़ो। एमआरआई मशीन में और ट्यूबलाइट में भी ये चीज़ होती है। ट्यूबलाइट में पता नहीं तुमने देखी होगी कि नहीं, अंदर में रहती है, नहीं देखी होगी तुमने। और देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। फैन वगैरह में होता है। दिखाऊंगा। तो सोलेनॉइड क्या करता है ये देखो। तुम्हें ना ज़्यादा नहीं जानना है सोलेनॉइड के बारे में, बस ये सोचो। सोलेनॉइड एक रिंग नहीं है, सोलेनॉइड बहुत सारे रिंग है। ठीक है, दिस इज नॉट वन रिंग। तो एक जो सिंगल रिंग रहता था ना, पहले तो इस रिंग को देखो। नहीं समझ में आया तो पूछना तुरंत। ये रिंग जो है, इसके बीचों बीच में कैसा है? ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ऐसा ये रिंग को जैसे ऐसे मैंने बनाया है। ठीक है। देखो मैं रिंग के अलोंग अलोंग में अपने हाथ को कर्ल कर रहा हूँ, रिंग के अलोंग, तो जो थंब मेरा है वो उधर ही जा रहा है जिधर ये गया हुआ है। ये वाला है रिंग। ठीक है, फिर से सोचो, अपना राइट हैंड उठाओ। सब लोग उठाओ। ठीक है। और स्क्रीन में जैसा मैंने रखा है, उस करंट की तरफ कर्ल करो, करंट की तरफ। ठीक है, तो जिधर तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा है उधर की तरफ ये वाला एरो पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से देखा जाता है। अभी तो तुम इतना जानते नहीं हो इसलिए नहीं देख पाओगे, सीबीएसई में है भी नहीं जो मैं हाथ वाला बता रहा हूँ। खैर, ये जो चीज दिख रही है ना तुम्हें यहाँ पे, वैसा ही यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ। दोनों सेम बातें हैं, समझ रहे हो? अगर इसमें इधर जा रहा है तो इस वाले में इधर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले चीज के बारे में बात करें तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे बना दूं ना, बगल बगल में रिंग, तो सभी बीच में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड को। सभी, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसे मैं बहुत सारे रिंग बना दूं, देन ऑल ऑफ देम विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन द सेंटर। सेंटर में कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। सब बोलेंगे हमारा भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो, हमारा भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो।
तो जब एक सोलेनॉइड रहता है उसके बीच में सभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो है जुड़ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे तुम किसी को 2 न्यूटन फोर्स लगाओ और कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त आकर के भी तुम्हारे उसी दोस्त को और 2 न्यूटन फोर्स लगा दे, तो टोटल 4 न्यूटन फोर्स लग जाएगा उस पर। ऑफकोर्स कब 4 न्यूटन लगेगा? जब दोनों ही 2-2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगा रहे होगे। तो ऐसे सभी वायर अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लाएं, ठीक है, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड एड अप होकर के एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमें ये चीज़ ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग एक एक्चुअली में बार मैग्नेट को देखना टाइप का, बार मैग्नेट अंदर को देखना टाइप का, ये नॉर्थ और ये साउथ है, उसमें अंदर में ऐसा ही हुआ करता था ना, याद है तुम्हें? ऐसा क्यों हुआ करता है बस याद कर लिए हैं। होता कैसे है वो निकालने के लिए, मतलब ऐसे कैसे होता है ये वाला, वो याद करने के लिए हम लोग कंपास रख रख करके देखे तो सोचो। ठीक है, लेट अस डू दिस थिंग कि एक बार सोलेनॉइड देख लें वीडियो में। रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने वो बंद कर दिया। चलो यूट्यूब चालू करो। हम्म, ये दिख रहा है क्या बताऊँ? आवाज़ तुम्हें ऑफकोर्स नहीं आएगी, बट मैं ट्राई करूंगा बताने का क्या हो रहा है। ये जो शेप है उसको हेलिकल बोलते हैं, समझते हो क्या? हेलिकल, हेलिकल से बोलते हैं, हेलिक्स। टेलीफोन वायर देखे हो ना? टेलीफोन के वायर में क्या होता है, मुड़ते भी रहता है और सामने भी जाते रहता है, ठीक है, कुछ चीज़ मुड़ भी रही है सामने भी जा रही है, तो इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं। HELIX है। देखो तुम बार मैग्नेट देख रहे हो ना, एग्जैक्टली बार मैग्नेट जैसे रहता है ये। करंट को देखो तो, तुम ध्यान से क्या चीज़ को देखो, मैं बता रहा हूँ देखो। जो व्हाइट कलर का जो जा रहा है ना बीड, व्हाइट कलर का एक मोती टाइप से जा रहा होगा, वो व्हाइट कलर हर एक सर्कल के लिए सेम टाइप का मुड़ेगा। मतलब देखो, पहले सर्कल में ऐसा करके गया, दूसरे सर्कल में भी वैसे ही जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स ना, मतलब वैसे ही होगा। सोचो, देखो, अंदर में पैरेलल है। देखो, हर में वैसा ही आ रहा है ना, देख पा रहे हो ना? देखो ये क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें करंट जिस तरफ से तुम देख रहे हो, ठीक है, वहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है कि नहीं, ये पहले तो तुम मेरे को बताओ। अभी जहां से हम लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करते यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो, ठीक है, हम लोग जहां से खड़े होकर के देख रहे हैं वहां से करंट ना एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, देखना तुम्हें। ये देखो, फिर से देखो, बहुत फास्ट बना दे रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम एक्चुअली में नॉर्थ एंड पे खड़े हो गए, नॉर्थ एंड ऑफ द बार मैग्नेट पे। मैं बताऊंगा वो भी, बोर्ड पे।
चलो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, परेशान मत हो। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, सही बात है। जितना ज्यादा टर्न रहेगा उतने सारे लोग बोलेंगे, देखो जितनी ज्यादा टर्न रहेगी सॉलिड में उतने सारे लोग बोलेंगे यार हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा अंदर में। ठीक, इतनी सी बस बात है वो, उसके बाद और ये बात को जानने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज को देखो। ये तो दवाई बेच देगा। ये देखे हो ना, ये देखो, ये होता है हमारा ये मशीन। पूरा मैं वीडियो नहीं दिखा रहा इसका, ये देख लो हमारा ये मशीन क्या है। ये एक सोलेनॉइड है बहुत बड़ा, ठीक है ना, ये देख रहे हो सोलेनॉइड है ये। ठीक है, जस्ट सोलेनॉइड। मंदिर तेरे भाई ने तो किया था ये प्रैक्टिकल घर पे, शायद इसी के ऊपर तो किया था उसने। हाँ ये चीज देख रहे हो ना, ये चीज जो है वो ऊपर नीचे हो रही है ना। कार तो देखे होगे गरीब लोग के, बैलगाड़ी में तो नहीं चलते हैं ना ये भी। कभी तो देखे होगे, मिलेगी कितने पास में। नहीं सर, बैलगाड़ी में चलता है। आ जाओ फिर। देखो तुम्हें सोलेनॉइड के बारे में क्या क्या याद रखना है, हम लोग बताते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं चैप्टर के, फिर से मैं बताऊँ, हम लोग किन किन चीज़ों से मैग्नेटिक फील्ड आता है वो देख रहे थे, तो देखे वायर से भी आता है, और वायर के अलग अलग अरेंजमेंट देख रहे थे, तो एक स्ट्रेट वायर देखे, और एक एक सर्कुलर लूप वाला वायर देखे, और एक बहुत सारे लूप वाले वायर देखे। बहुत सारे लूप वाले, बहुत सारे loop। तो तुम्हें ये सब बातें याद रखनी है। सर लेंथ से कैसे रिलेटेड हो जाएगी, इनवर्सली या डायरेक्टली। जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मानिए। ठीक? वैसे नंबर ऑफ टर्न्स पे ना डिपेंड करके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है? बताऊंगा मैं, देखते रहो, देखते रहो। एक तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है, ये तुम होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर में ढूंढो कोई अच्छा सोफिस्टिकेटेड किसी एनसीईआरटी से सीबीएसई से। ठीक है, मैं तो सिंपल ये बताऊंगा, अ क्लोजली वोंडेड, है ना, वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करो या मत करो, चाहे कनेक्ट करो या मत करो, ये है तो सोलेनॉइड ही। ठीक है, अब सोलेनॉइड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया लेटेस्ट से, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये कंप्लीटली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है ये जानने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, 10th क्लास में इतना ज़्यादा नहीं जानना। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी ऐसे रहती है। है ना, इनफैक्ट बहुत हर एक रिंग बोलता है कि मैं तो यार इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था, सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में तो ऐसे रहती है, सिर्फ इनसाइड अगर देखो तो, ठीक है, बट बाहर को भी देखो तो ऐसा करके रहता है कंप्लीट। बाहर मैग्नेट ही है, बाहर मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। कटिंग तो होती भी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बाहर में। अब देखो, अब इसका नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा, ये जानना चाहेंगे ना अपन डेफिनेटली। मैं मतलब एरो ऐसे डालूं कि ऐसे डालूं, ये बताओ। ये बताने के लिए, ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, रूल टू डिसाइड नॉर्थ पोल। अगर ये बार मैग्नेट है, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, इट शुड हैव अ इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल। तो देखो क्या करते हैं, पहले बात, ये मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, बिना करंट फ्लो करे आ जाएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड, बताओ तो। बिना करंट फ्लो करे तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो तुम करंट तो फ्लो करोगे ही। अब करंट फ्लो करोगे तो करंट तुमने कैसे भेजा इस बात पे डिपेंड करता है वो। अगर तुमने ऐसा भेज रखा है करंट, ठीक है, और तुम अगर यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हो, तो तुम्हें या तो क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा, ठीक है। दोनों आ सकता है, याद रखना ना, दोनों आ सकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बुक्स में ज्यादातर जब इधर से करंट जा रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम इस साइड को नॉर्थ ही दिखाएंगे। अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो ना, कोई अच्छी बुक पढ़ बैठोगे और उसमें अलग टाइप का यहाँ पे नॉर्थ में देकर के साउथ दिया होगा, तो एक बार जरूर मेरे से पूछना, खुद से अपने कॉन्सेप्ट को मत बिगाड़ना, ठीक है। दोनों ही नजर आ सकता है, बट तुम्हारे बुक्स में हर बार ऐसा दिया होगा कि इधर से जब करंट जा रहा है तो इधर ही नॉर्थ है करके हर बार दे दिया होगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस 100 टाइम बिकॉज मैनी बुक्स हैव डन मिस्टेक। इनफैक्ट कहीं 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 ना कहीं पे दिनेश में भी गलती है इसमें, ठीक है। तो खैर, ये देखो तुम, अब तुम जैसे इस साइड से देख रहे हो और अगर तुम्हें करंट तुम्हारी तरफ आता हुआ नॉर्थ क्लॉकवाइज नजर है, तुम्हें दिख गया था ना वहां पे, ऐसे खड़े हो, तो तुम ये चीज देख पा रहे हो अगर यहाँ से, तो नॉर्थ कब रहेगा, जब वो तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ऐसे फ्लो होता हुआ बार बार। जब एंटी क्लॉकवाइज रहता है ना, तो हम लोग एंटी को ऐसे करके दिखाते हैं, देखो, बस दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं। देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो है ना, बस दिखा रहे हैं, इधर से ऐसे पहुंच जाओगे टाइप का। तो जब तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो तुम पक्का नॉर्थ पोल पे खड़े हो, ठीक है। वहां पे लिखो इस बात, इफ यू if you see current flowing as anti-clockwise, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, देन यू आर स्टैंडिंग एट नॉर्थ पोल। सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तभी नॉर्थ पोल पे खड़े हैं, ये कैसे पता, ये नहीं बताया, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझो अभी, वाकई में नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन मैं बता सकता हूँ, इतना टफ नहीं है। सोचो यार, ये बंदे के बारे में सोचो, ये बंदा जब ऐसे करके करंट को देखेगा यहाँ से, तो इसको क्या नजर आएगा, ये बताओ। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट आउट ऑफ प्लेन है, आउटसाइड है ये, आउटसाइड स्क्रीन, तो ये बंदा क्या बोलेगा, क्लॉकवाइज है फ्लो हो रहा है बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है बोलेगा, ये सोच करके बताओ मेरे को। ये पार्ट पीछे है, ये वाला पार्ट पीछे है, और ये पार्ट सामने है, मतलब ऐसा है ये पीछे गया हुआ है, और यहाँ से ये है, देख रहा है, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये क्या बोलेगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूँ बोलेगा कि क्लॉकवाइज देख रहा हूँ बोलेगा,
नहीं बता पा रहे हो क्या? भाई जैसे मैं जिस साइड पे खड़ा हूँ उस साइड पे एक रिंग रखी हुई है, और वो रिंग में जो स्क्रीन के बाहर निकला हुआ है, ठीक है, स्क्रीन के जो पार्ट बाहर निकला हुआ है वो वाला पार्ट में नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, और फिर वो अंदर की तरफ जो घुस जा रहा है तब उधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो है करके? ये बोलेगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज वाले साइड में खड़ा हूँ करके। 100% ये सब समझने लायक बातें हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछो। ये एंटी क्लॉकवाइज वाले साइड में खड़ा है। तो गधे हो ना, इसमें विजुअलाइजेशन की जरूरत होती तो है। अब इसमें विजुअलाइज क्या करना है मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम पहली बैच वैसे जो ऐसा बोल रहे हो। हाँ ये भी है कि तुम पहली बैच जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। देखो, फिर से वीडियो पे चलते हैं। आ जाओ। तुम्हें कहाँ से खड़े होने से भाई कोई क्लॉकवाइज दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बात जानना चाह रहे हैं अपन, है ना? हम कैसे देखें कि कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? दिस थिंग वी वांट टू। पाँच पाँच मिनट की वीडियोस बना लेते हैं। चलो देखते हैं। हाँ एंटी, अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम नॉर्थ साइड पे खड़े हो, और अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसी चीज तो आंसर मैं तुम्हें बता रहा था, बट तुम उतना ही विजुअलाइज नहीं कर पाए। तो और ही कहते हैं। नहीं यार। आई थिंक इससे हो जाएगा। देखते रहो। देखते रहो। अच्छा बस यहीं पे सोचो तुम। ये स्क्रीन दिख रही है ना? सब लोग मुझे रिप्लाई करना। जिस एंड पे मैं खड़ा हूँ ये देखो, माउस जहाँ पे है। अब देखना, अगर मैं ऐसे पेन को घुमाऊं तो तुम्हें जिस तरफ से तुम देख रहे हो क्लॉकवाइज लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, बस मुझे ये बताना ना। ऐसे पेन को घुमाओ तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना? परफेक्टली ये क्लॉकवाइज से समझ रहे हो। दिस इज अ क्लॉकवाइज थिंग।
तो मैं जिधर खड़ा हूँ मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा अगर करंट ऐसे जाएगा तो। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है मान लो, मतलब इधर जो बैटरी से कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव एंड है तो यहीं से करंट आएगा और वो ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मैं किस एंड पे खड़ा रहूंगा ये बताओ। अगर क्लॉकवाइज है ना तो मैं साउथ एंड पे खड़ा हूँ, ये बार मैग्नेट का, ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट का है ना, ये सोलेनॉइड, मैं साउथ एंड पे खड़ा रहूंगा। ठीक है, क्यों साउथ है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, वाई इज इट साउथ, के मैं बताऊंगा। ठीक है, बस तुम ये बताओ कि अगर ये एक सिंगल लूप होता, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल कैसे देखे थे वो कार्डबोर्ड वाले में देखे थे, याद करो। तो जो बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता वो किधर जाता, जो बीचों बीच में होता वो अंदर की तरफ जाता, बीचों बीच वाला, या बाहर की तरफ आता हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बताओ। अंदर की तरफ जाता, हर कोई समझ गया होगा इस बात को। इनसाइड जाता, फिर से आते हैं हम मेन वाले डायग्राम, आ जाओ यहाँ पे देखो। मैंने क्या बोला कि अगर एक सिंगल होता और ऐसा रहता तो मैं अंदर की तरफ डालता उस चीज को। ऐसा ही होता है, 10,000 बार कर चुके हैं इस चीज को, इसको तो याद कर लो। ठीक है, अब इसी चीज को मैं साइड से देख रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज को अभी वाला बंदा कहाँ से देख रहा है मालूम है, यहाँ से देख रहा है। ये वाला बंदा यहाँ से, यही हो रहा है ना। अब मैं इसी चीज को थोड़ा साइड कर रहा हूँ, देखना ऐसा हो गया, और इस वाले बंदे को भी ऐसा ले गया मैं। अभी भी इसको क्लॉकवाइज दिख रहा है अगर तुम समझ पा रहे हो तो। ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब तुम ये बताओ, एक बार मैग्नेट में अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो, और अगर एक लाइन इधर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो तुम कहाँ पे खड़े हो, ये बंदा कहाँ खड़ा है, नॉर्थ में खड़ा है कि साउथ में खड़ा है। वेयर इज ही स्टैंडिंग, साउथ में। जैसे ये अपने आप को क्या बोलता, साउथ बोलता, ये अपने आप को क्या बोलेगा, साउथ बोलेगा, क्योंकि साउथ पे खड़े रहोगे तो तुमसे लाइन दूर जाएगी। समझ रहे हो। और इस बंदे को दिख कैसे रहा होगा, है ना, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, सब एक ही ऑब्जर्वर है, एक ही बंदा है, उसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, है ना। ये क्या बोलेगा कि मेरे को तो आई एम सीइंग, आई एम सीइंग क्लॉकवाइज बोलेगा। ठीक ठीक है? इसी बंदे को ना ऐसे डायग्राम में, ये वाला डायग्राम है, मैं ऐसा बनाया करूंगा देखो। इसी बंदे को मैं बोलूंगा कि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ऐसा हो रहा है देखो, ये पार्ट बाहर है, ठीक है, और फिर अंदर जा रहा है लाइन, फिर कुछ पार्ट बाहर है, फिर अंदर जा रहा है। दिख रहा है ना, अब ये क्लॉकवाइज ही बोलेगा ना। जो अंदर जा रहा है उसको तो मैंने पीछे बना दिया है, अब ये क्लॉकवाइज बोलेगा। ठीक है क्या। स्टिल नॉट गॉट इट। दिस इज माई वन एंड फाइनल टाइम एक्सप्लेनेशन, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, एक बार मैं फाइनल लिखता हूँ। ठीक है, देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट you should be able to understand, what you should know in 10, what you should know in 10. If you see current as flowing, clockwise in a solenoid, then you are at
साउथ एंड ऑफ सोलिड। ऐसा क्यों है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन यू डोंट हैव टू, ठीक है। और इसको दिखाते कैसे हैं, एस जब लिखते हो, ठीक है, जबरदस्ती दिखाने का तरीका देखो भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम, याद करने के लिए टेक्निक है कि जब तुम एस लिखते हो तो ऐसा लिखते हो, जिसमें देखो ना क्लॉकवाइज है ना, ये तो ये इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज का हरकत है, ये इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज का हरकत है, तो हम लोग बोलते हैं कि एस, एस मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। साउथ एंड पे खड़े हो तो पक्का तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा, ये दिखाने का तरीका है। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है, जिसको मैं बोलूंगा नीड नॉट नो, नीड नॉट नो, टेंथ में नहीं है, वो ये है कि भाई जब तुम एक बार मैग्नेट में खड़े रहते हो, बार मैग्नेट के साउथ में, तो बार मैग्नेट में तुम ऐसे बोलते हो, ठीक है। हाँ, स्कूल में जाने दो, जब तुम बार मैग्नेट में रहते हो नीड नॉट है ना, तो ऐसे रहते हो। और ऐसे ही कब देखते हो, इसमें भी, ठीक है। तो ये लो, ठीक है। क्या कंपैरिजन है, बार मैग्नेट में ये बंदा अपने से दूर जाता हुआ देखता है लाइन को, इसमें भी ये बंदा अपने से दूर जाता हुआ देख रहा है लाइन को, और ये बंदा कैसा देख रहा है, ये बंदा ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्लॉकवाइज देख रहा है, ठीक। ये जानने की जरूरत नहीं है। बट अब तुम ये बताओ ना यार, इसमें ऐसा कुछ है क्या जो नहीं, मतलब सीख सकते हैं हम टेंथ में, बहुत सरल ही तो है, ठीक है। ये जान गए हो क्या, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ बिकॉज इट इज गेटिंग लेट। क्लॉकवाइज देख रहे हो तो तुम साउथ में क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज देखते हो तो तुमसे दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ में रहते हो तब भी तुमसे दूर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, दिस मच इज द ओनली थिंग। ओके चलो, ठीक। जब नॉर्थ में रहते हो तो क्या होता है, ऐसा जब कर दिए हो तो पक्का ये नॉर्थ एंड है, पक्का ये साउथ एंड है, और यहाँ पे जो पर्सन है, और यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, हाउ विल पर्सन ए सी, हाउ विल पर्सन बी सी, हाउ विल ए सी करंट फ्लोइंग, हाउ विल ए सी करंट फ्लोइंग, ऑप्शन ए क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी कांट से, कांट से आंसर नहीं होगा क्योंकि हर चीज पता है इसमें, ए या बी में से होगा। सिमिलरली, हाउ विल बी सी, हाउ विल बी सी करंट फ्लो, क्योंकि नॉर्थ एंड पे खड़ा है तो हाउ विल बी सी, बस ये क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो तुम सीख गए, ठीक? साउथ में है तो साउथ एक बार एस लिख करके देखे और एरो डाल दिए, ओ ये तो क्लॉकवाइज लग रहा है, तो साउथ में है तो फिर वो क्लॉकवाइज देखेगा, ठीक है। बी जो है वो नॉर्थ देख पा रहा है, ओके, एन लिख करके देखते हैं, एक बार एन लिखे, ठीक है। अब एन जब लिखे तो ऐसा लिखे एन को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे लग रहा है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का आंसर, ठीक है। अंदर में कैसा रहेगा, नॉर्थ साउथ, बाहर में कैसा रहेगा, साउथ से नॉर्थ। बस इतनी सी बात है, ये प्लीज ये वाला पेज समझ जा रहे हो तो बताओ, प्लीज समझ गई हो क्या ये वाला पेज, हमारे सिलेबस में बस इतना है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज एबल टू सी साउथ, if a person is able to see clockwise, then he is at the south end. If the person is able to see the flow as anti-clockwise, then he is at the north end, ठीक, anti-clockwise is the north, तो डिस्कनेक्शन करके